हेलो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर में यानी रिसेंट फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या बिग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में कुछ सरप्राइजिंग आपकी लाइफ में होगा क्या नहीं। सो यही हम देखने वाले हैं और साथ में हम आपके करियर के लिए भी 2 कार्ड लेंगे, यानी आपके करियर में अपकमिंग टाइम में अपकमिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या कुछ रिसीव होने वाला है आपको अपकमिंग टाइम में। तो यही हम देखने वाले हैं, आज का टॉपिक यही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 पाइल है, यानी यहाँ पर एयर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है। आपका राशि जो भी है उसके ऊपर बेस करके आपको एक पाइल को चूज करना है। अगर आप एयर साइन के अंडर में आते हो यानी जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई एक राशि आपका है तो आप पाइल 1 को चूज कर लीजिए, यानी एयर साइन को चूज कर लीजिए। अगर आपका राशि अर्थ साइन में से कोई एक है यानी टॉरस, वार्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई एक राशि है तो आप पाइल 2 को चूज कर लीजिए। अगर आपका राशि वाटर साइन के अंडर आता है यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई एक राशि है तो आप पाइल 3 को चूज कर लीजिए। अगर आपका राशि फायर साइन के अंडर आता है यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से कोई एक राशि है आपका तो आप पाइल 4 को चूज कर लीजिए। अगर आपको आपका राशि नहीं पता है तो आप इस क्रिस्टल को देखकर भी चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर है पिंक, ऑरेंज, वाइट और वायलेट। ओके, सो इनमें से जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इनमें से कोई एक चूज करके देख लीजिए। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचोगे तभी आपसे रेजोनेट हो जाएगी। जब भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे उसका मतलब है तभी आपको इस वीडियो की ज़रूरत है। इसी वजह से आपके सामने ये वीडियो आई है और इसको आपको देखना चाहिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, अगर आपने इस पाइल को चूज किया है यानी आपका राशि जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई एक है तो आपके लिए है पाइल 1, यानी एयर साइन के अंडर में अगर आपकी राशि आता है तो आपके लिए है पाइल 1। या फिर अगर आपने इस पिंक कलर को चूज किया है तो आपके लिए है पाइल 1। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है और पार्शियली भी रेजोनेट कर सकते हैं, फुल्ली रेजोनेट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ही ले रीडिंग को। सो द मैजिशियन, जजमेंट, ओके, द एम्परर। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं, आप अपने लव लाइफ के साइड से बहुत टाइम से शायद जस्टिस मांग रहे थे भगवान से या फिर कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग चाह रहे थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, भगवान से प्रे कर रहे थे शिद्दत से। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आपका जो भी विशेस है वो यहाँ पर फुलफिल होने वाला है अपकमिंग टाइम में, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन आया है। आपका जो भी ख्वाहिशें हैं लव लाइफ के साइड से वो पूरा होता हुआ दिख रहा है विथ स्टेबिलिटी, यानी इस टाइम पर आप देख सकते हो एम्परर का कार्ड है। यहाँ पर तीनों ही मेजर अरकानाज आ गए हैं आपके लिए। सो डेफिनेटली आपका जो भी विशेस हैं वो तो पूरा होगा ही और बहुत ज़्यादा परमानेंसी के साथ पूरा होगा, यानी जो भी आपके पास लव लाइफ के साइड से अपकमिंग फ्यूचर में रिसीव होगा वो बहुत ज़्यादा परमानेंट होता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, यानी बहुत टाइम से स्टेबल करने वाला है। लॉन्ग टर्म का कोई चीज़ आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में आती हुई दिख रही है मुझे। और अगर आपके लव लाइफ में बहुत टाइम से आपके और आपके पर्सन के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा था तो वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही है, एक स्टेबलाइज्ड पोजीशन में आती हुई दिख रही है, एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में। और यहाँ से मुझे ये भी दिख रहे हैं अगर आपके पर्सन आपकी बात नहीं सुनते थे तो इस टाइम पर ये पर्सन आपकी बात सुनने वाले हैं, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, आपको समझते हुए दिख रहे हैं। और डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में आने वाली है कुछ ही दिनों में, क्योंकि यहाँ पर भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपकी लव लाइफ को ब्लेस्ड किया जा रहा है, यहाँ से मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पर एक मिरेकल मुझे दिख रही हैं
किसी एक चीज़ में आपके लव लाइफ में कुछ मिरेकल होता हुआ देखोगे आप। यानी आपको अगर किसी चीज़ में ऐसा लगता था कि आपके पर्सन ये आपको नहीं दे सकते हैं, आपके पर्सन आपको ऐसा कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ऐसा कोई ऑफ़र नहीं दे सकते हैं, आपके लिए ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो जो नेगेटिव वाला सिचुएशन है, वो जो नेगेटिव वर्ड हैं, वो यहाँ पर आपके मन से जाती हुई दिख रही हैं। आपके पर्सन आपके लिए अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ करते हुए दिख रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस अपकमिंग फ्यूचर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं मून की तरफ से। पॉजिटिव रहें। सो यहाँ पर है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, और यहाँ पर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एक पावरफुल चेंज तो ज़रूर से ज़रूर होने वाला है। देखो, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे मेजर अरकानास आ गए हैं और यहाँ पर है कंक्लूशंस आर विद इन रीच। सो मैं बता देती हूँ यहाँ पर मून आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस टाइम पर। सो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं मून आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में लव लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट वाला पार्ट ओपन होने वाला है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें आपकी लव लाइफ में वर्क नहीं कर रही हैं, कुछ चीज़ें आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही हैं लव लाइफ के साइड से, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए हो कुछ चीज़ों को लेकर। तो इस टाइम पर उन चीज़ों में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ बड़ा वेट कर रही है, कुछ मिरेकल, कुछ सरप्राइजेस वेट कर रही है लव लाइफ के साइड से। और यहाँ पर है, इसको मैं क्या ही बताऊँ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जो कि इस टाइम पर दिख ही रही हैं आपके लव लाइफ में आती हुई। और ये जो पावरफुल चेंजेस होने वाला है, ये किसी न्यू मून के टाइम पर हो सकती है, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपको भगवान की तरफ से ब्लेस्ड किया जाएगा। तो कोई न्यू मून आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर अपकमिंग जो न्यू मून है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसके अराउंड में अगर कोई न्यू मून है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो न्यू मून। और यहाँ पर है कंक्लूशंस आर विद इन रीच। सो चंद्रमा यानी मून आपको बताना चाहते हैं ये जो टाइम है ये आपका मेडिटेशन का टाइम है, ये आपका धैर्य रखने का टाइम है। इस टाइम पर आप कोई भी काम जल्दबाजी से ना करें लव लाइफ के साइड से, या फिर कोई भी काम को फोर्सफुली ना करने की कोशिश करें। ओके, सो इस टाइम पर आपको धैर्य रखना है, भगवान पर ट्रस्ट रखना है। अगर आपके द्वारा कोई गलती हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर कुछ चीज़ें आपको नहीं बोलना चाहिए था आपके पर्सन को, जिसके लिए आप मन ही मन शायद थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहे हो, या फिर कभी भी करते हो, तो इस टाइम पर क्या करना है, आपको खुद को माफ़ करना है। और उसके लिए अगर आपको कुछ करना पड़े तो आप कीजिए, अगर किसी से माफ़ी मांगना पड़े तो भी मांगिए। ओके, आपको खुद को इस टाइम पर क्लियर करना है, भगवान का ब्लेसिंग्स पाने के लिए आपका जो कर्मा है उसको क्लियर रखना चाहिए। और अगर कोई इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर दीजिए, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर के साइड से 2 कार्ड कि अपकमिंग टाइम में आपके करियर में एक्चुअल में क्या आने वाला है, क्या कुछ रिसीव होने वाला है आपके करियर के साइड से अपकमिंग फ्यूचर में। सो यहाँ पर है ओपननेस। तो डेफिनेटली आप इस टाइम पर ओपन होते हुए दिख रहे हो, आपका जो हार्ट है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिख रहा है। सभी के लिए इस टाइम पर आपके दिल में माफ़ी रहेगा। और यहाँ पर है वंडर्स। वंडर्स आने वाले टाइम में आप कुछ सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते हुए दिख रहे हो, आपके घर में कुछ पॉजिटिव काम होते हुए दिख रहे हैं, पूजा पाठ हो सकता है, और आपको कोई इम्पॉसिबल चीज़ आपके लाइफ में पॉसिबल होती हुई दिखेगी। आपको आने वाले टाइम में ऐसा लगने वाला है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ओके, सो ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, होती हुई दिख रही है, जिसको देखकर आप पूरी तरीके से सरप्राइज्ड हो जाओगे। ओके, सो आपका अपकमिंग फ्यूचर लव लाइफ के साइड से एंड आपके करियर के साइड से ओवरऑल बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही है मुझे। सो बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, यानी पाइल 2 को चूज़ किया है, या फिर इस ऑरेंज कलर को चूज़ किया है, इसने आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, या फिर आपका जो राशि है वो अर्थ साइन के अंडर में आता है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से कोई एक राशि आपका है, तो आपके लिए है पाइल 2। चलिए देख लेते हैं अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, आपको क्या कुछ रिसीव होने वाला है आने वाले टाइम में
कुछ ही दिनों में या फिर रिसेंट फ्यूचर में। ओके, सो पॉजिटिव रहें। ये जनरल रीडिंग है, तो जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, पार्शियली या फिर फुल्ली, टोटली, तो वैसे ही आपको रीडिंग को देखना है। और फ्री माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है। ओके, सो यहाँ पर है द टावर। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन। सो 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आ रही है आपके लिए। ओके, सो आपके लव लाइफ के साइड से अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। किसी एक चीज़ का एंड मुझे दिख रही है आपकी लव लाइफ में, जिसके थ्रू आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा, ढेर सारा। आप यहाँ पर देख सकते हो 10 ऑफ कप्स हैं। 10 जो नंबर हैं वो अपने आप में ही एक फुलफिल नंबर होता है। सो डेफिनेटली अपकमिंग फ्यूचर में ढेर सारा खुशी आपको मिलता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से। ढेर सारा हारमोनी आपके पास आती हुई दिख रही है, पीस मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ। आपके मन में जो भी है, आप जिस भी इंसान के साथ अपना लाइफ गुजारना चाहते हो, उस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। पर यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, उसके पहले आपको थोड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, एक एंड मोमेंट से गुजरना पड़ेगा। यानी कोई एक चीज़ आपके लव लाइफ में एंड होने वाला है, उसके बाद ही आपको ये जो नया सवेरा है वो देखने को मिलेगा। ओके, सो कुछ चीज़ों को आपको पार करके इस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपकी तरफ से भी ये चेंजेस हो सकता है या फिर आपके पर्सन की तरफ से भी ये चेंजेस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन से पीछा छुड़ाना चाहते हो, किसी पर्सन से ब्रेकअप करके किसी नए पर्सन की ओर जाना चाहते हो, ऐसा भी मुझे दिख रही है। उसके लिए भी यहाँ पर एक ब्रेकअप मोमेंट क्रिएट होती हुई दिख रही हैं और एक पैचअप मोमेंट भी क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। ओके, ये जो चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है ये आपके भलाई के लिए ही होने वाला है। आप खुद ही देख पाओगे, क्योंकि अपकमिंग फ्यूचर में ये चीज़ मुझे दिख रही है, इसके बाद ही ये पॉजिटिविटी आपको दिखेगी। सो चलिए देख लेते हैं डिवाइन यानी मून की तरफ से एक गाइडेंस। एक नहीं, एक से ज़्यादा ही गाइडेंस देखने वाली हूँ मैं। सो देख लेते हैं कि इस टाइम पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हैं बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो इस टाइम पर आपको किसी के लिए वेट नहीं करना है, किसी के आंसर के लिए वेट नहीं करना है, आपके पर्सन के लिए इस टाइम पर आपको नहीं रुकना है। अगर आपके मन आपको कह रहे हैं इस टाइम पर कोई एक चीज़ करने से आपको अच्छा फल मिल सकता है लव लाइफ के साइड से, आपको आपके लव लाइफ में हीलिंग दिख सकती है, तो इस टाइम पर आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा। आपको आपके मन को बहुत ज़्यादा बोल्ड करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद ये डिसीजन या फिर एक एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ओके, इसके लिए आपको पीछे हटना नहीं है। सरेंडर टू द डिवाइन। सो इस टाइम पर आपको क्या करना है, सब कुछ अपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना है, खुद को भी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना है और खुद के काम को अच्छे से करना है। फल की चिंता डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है। ओके, सो यहाँ पर है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो इस टाइम पर आपका जो भी विशेस हैं वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिख रही हैं आपके लव लाइफ के साइड से। आपके मन में जो भी विशेस हैं, आपने जो भी प्रे किया है भगवान से, जो भी चाहा है अपने गॉड से, आप जिन्हें मानते हो उनसे जो भी प्रे किया है, आपका मैनिफेस्टेशन जो भी है वो पूरा होने वाला है। ओके, अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग फ्यूचर में, आने वाले टाइम में। सो चलिए देख लेते हैं आपके करियर के साइड से आपको अपकमिंग डेज में क्या मिलने वाला है या फिर अपकमिंग फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है। सो ये आपके करियर के साइड से ही होने वाला है। सो यहाँ पर है हैप्पीनेस। देखो, सो डेफिनेटली अगर आपका कोई रुका हुआ काम था करियर के साइड से तो वो चीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है मुझे। कुछ भी हो सकता है, लैंड रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई मेल मैसेज के लिए आप वेट कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं, आपके पास आती हुई दिख रही हैं। सो डेफिनेटली आपके करियर लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। आप अपने करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो यहाँ पर आया है रिलैक्सेशन। सो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी कार्ड्स आपके लिए आपके करियर के साइड से आ गई हैं। यहाँ पर है हैप्पीनेस, यहाँ पर है रिलैक्सेशन। सो आपको खुशी मिलने वाली है, आपके करियर में हार्मनी आती हुई दिख रही है, आपके करियर में अबंडेंस आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आपका अपकमिंग फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता हुआ दिख रहा है मुझे। सो बाय।
हेलो पायल 3, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर इस वाइट कलर को चूज़ किया है, वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं। या फिर आपका जो राशि है वो वाटर साइन के अंडर में आता है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई एक राशि आपका है, तो आपके लिए है पायल 3। तो चलिए देख लेते हैं अपकमिंग फ्यूचर में लव लाइफ की साइड से आपको क्या क्या रिसीव होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, सो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। सो देख लेते हैं कि लव लाइफ के साइड से आपको क्या क्या रिसीव होने वाला है। द हायरोफेंट, ओके। सो अपकमिंग डेज में, अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में एक शादी का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो कोई इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाला है अपकमिंग फ्यूचर में, ओके। और वो इंसान बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली शादी को करना चाहेगा, यानी दोनों परिवार के सम्मति से ये शादी होने वाला है। यानी अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग फ्यूचर में आपकी शादी भी तय हो सकती है। और यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आपका जो लव लाइफ है वो आने वाले टाइम में थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है, यानी आप थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के हो जा सकते हो। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हो, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है। कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने वाला है और उस इंसान की बात दूसरे इंसान को सुनना पड़ेगा, यानी मस्कुलाइन और फेमिनाइन जो एनर्जी है वो आप दोनों में बैलेंस नहीं दिख रही है मुझे आने वाले टाइम में, ओके। और अपकमिंग टाइम में यहाँ से मुझे ये भी दिख रहे हैं आप अपने पर्सन के ऊपर थोड़ा सा नज़र रख सकते हो, आप अपने पर्सन को थोड़ा सा डाउट कर सकते हो, और आपको आपकी हक की लड़ाई लड़ना पड़ सकता है। यानी इस टाइम पर आपको जो चीज़ चाहिए होगा वो आप अपने पर्सन से छीनते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आपके पर्सन शायद देना नहीं चाहेगा, पर वो चीज़ आप अपने पर्सन से हासिल करते हुए दिख रहे हो, ओके, एट एनी हाउ। और इसके वजह से ही यहाँ पर कोई एक सिचुएशन ऐसा भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे अपकमिंग टाइम में, जहाँ पर आपके साथ आपकी पर्सन की जो लव बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप दोनों का जो प्यार का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और आप दोनों एक पैशनेट लव में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, ओके। सो आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव सा महसूस करने वाले हो आने वाले टाइम में, एक फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिख रही है। सो चलिए देख लेते हैं मून आपको आने वाले टाइम के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो इस टाइम पर आपको क्या करना है, ज़्यादा देना है लेने से ज़्यादा, यानी इस टाइम पर आपको आपके पर्सन को प्यार देना है, सपोर्ट करना है, उनको ये समझने नहीं देना है कि आपके मन में थोड़ी सी भी डाउट है उनके लिए, ओके। तो उनके मन में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आने लगेगा, तब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर ये गाइडेंस आप फॉलो करते हो। जो भी इस टाइम पर नेगेटिविटी आपके पर्सन को लेकर या फिर आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके लव रिलेशन को लेकर आपके मन में पैदा होगा, उसको आप अपने मन के अंदर ही रहने दो तो बेटर है। यहाँ पर है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो इस टाइम पर एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, तो ही आपके अपकमिंग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छी हीलिंग आपको देखने को मिलेगी लव लाइफ के साइड से। एडजस्ट ज़रूर से ज़रूर आपको करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में आपको सैक्रिफाइस करना चाहिए या फिर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए तो आप कीजिए, ओके। आप ऐसा ना सोचें कि आपके पर्सन ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं लव लाइफ की तरफ से, या फिर आप कम डाल रहे हो, उनको डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप साइड कर दो। इस टाइम पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने को बोला जा रहा है, क्योंकि इसका फल आपको अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, ओके। यहाँ पर है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स। देखो मैंने अभी बताया आपको, अगर ऐसा आप करते हो तो डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में एक अट्रैक्शन, एक फिजिकल अट्रैक्शन वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करने वाले हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हो अपकमिंग टाइम में। एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी आप दोनों के बीच में स्टार्ट होती हुई दिख रही है, जहाँ पर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आती हुई दिख रही है, ओके। सो एक पैशनेट लव क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। सो चलिए देख लेते हैं करियर के साइड से आपको अपकमिंग टाइम में क्या मिलने वाला है, यानी रिसेंट फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। डिलाइट, ओके, बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस आपके पास आती हुई दिख रही है आपके करियर के साइड से। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ओके। आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता हुआ दिख रहा है करियर के साइड से। बहुत कुछ
परमानेंट होती हुई दिख रही हैं आपके करियर में, यानी आपके लाइफ में। आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा था, जॉब हो सकता है, कुछ मनी का सोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं था, उस चीज़ को लेकर आपको इनसिक्योरिटी महसूस होती थी, तो इस टाइम पर ये चीज़ परमानेंट होती हुई दिख रही है। ओके, सो आपका अपकमिंग फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे। सो बाय। हेलो पाइल 4, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, यानी इस वायलेट कलर को चूज़ किया है, इसने आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, तो आपके लिए है पाइल 4। या फिर अगर आपका राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से कोई एक राशि है, तो आपके लिए है पाइल 4, यानी फायर साइन के अंडर में अगर आपका राशि आता है तो आपके लिए है पाइल 4। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं। देख लेते हैं कि अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में आपको क्या क्या रिसीव होने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, इसकी वजह से ही जैसे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हैं, पार्शियली, टोटली, फुल्ली, आप वैसे ही ले और फ्री माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है। ओके, सो पॉजिटिव रहें। ओके, सो यहाँ पर है 5 ऑफ वंस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कुछ खास नहीं होने वाला है अपकमिंग टाइम में आपके लव लाइफ में। यहाँ पर कुछ सिंक्रोनाइजिंग एनर्जीज मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर है 5 नंबर, यहाँ पर है 6 नंबर, यहाँ पर है 7 नंबर। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो बेहतर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं, पहले तो आपके मन में लव लाइफ की तरफ से कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी क्रिएट होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो किसी एक बात को लेकर, बहुत ही ज़्यादा। इस टाइम पर आपके साथ आपकी पर्सन की थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकती है किसी एक बात को लेकर, जिसके थ्रू इस टाइम पर आप पास्ट की बातों को याद करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, पास्ट के कुछ हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हुए दिख रहे हो, जिसको सोचकर आपको बहुत ज़्यादा प्यार आने वाला है आपके पर्सन के लिए। और ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, यानी आप दोनों ही पास्ट के बारे में सोच सकते हो कि पास्ट में आप दोनों ने कैसा बिताया था, या फिर कितने सारे अच्छे मोमेंट्स थे आप दोनों की लाइफ में। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और इसके दौरान ही यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। आप आपके पर्सन के लिए या फिर आपके पर्सन आपके लिए कुछ करने की कोशिश करने वाले हैं, यानी आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ सरप्राइज प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके दौरान ही आप दोनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक होती हुई दिख रही हैं, फिर से आप दोनों बहुत ज़्यादा तरीके से नज़दीक आते हुए दिख रहे हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मून आपको क्या गाइड करना चाहते हैं अपकमिंग फ्यूचर के लिए। इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, या फिर किस चीज़ को ठीक करने से आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चलने वाला है आपके लव लाइफ की तरफ से। सो यहाँ पर हैं अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। सो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं, इस टाइम पर आपको फ्लैशबैक में नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए आपको प्रेजेंट लाइफ में ही रहना है। पास्ट की चीज़ों को इस टाइम पर आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, या फिर पास्ट की कोई पर्सन को आपको नहीं याद करना है। आपकी लाइफ में इस टाइम पर जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, और आपके जो भी पर्सनल इशू है, आपका खुद का अपना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसको आप दूसरों के ऊपर ना थोपे तो ही अच्छा है। ओके, और यहाँ पर हैं योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो इस टाइम पर आपको मून ने कहा है, जो भी आप चाहते हो आपके लव लाइफ के साइड से, जो भी चाहते हो, जैसे भी चाहते हो, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए आप बिना कुछ किए ही उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो, या फिर आपका जो ड्रीम है वो रियलिटी में नहीं बदल सकता है विदाउट एनी एफर्ट। सो आपको इस टाइम पर एफर्ट लगाना है विथ प्रॉपर प्लान। अ टाइम फॉर हीलिंग, ओह वाओ। सो आप देख सकते हो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है अ टाइम फॉर हीलिंग। इस टाइम पर ही आपकी लव लाइफ अच्छी तरीके से हील होता हुआ दिखोगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपका जो लव लाइफ है वो यहाँ पर ठीक होता हुआ दिख रहा है, यानी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के द्वारा ही ठीक होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके करियर में
अपकमिंग फ्यूचर में क्या आने वाला है, क्या कुछ रिसीव होने वाला है आपके करियर की तरफ से अपकमिंग फ्यूचर में। सो यहाँ पर है सिंप्लिसिटी। ओके, सो आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से सब कुछ रिसीव करते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं क्रिएट होने वाला है। आपके मन में अपकमिंग टाइम में पीस रहेगा, शांति रहेगा। ओके, आप खुद को बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपके मन में हेवीनेस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है अपकमिंग टाइम में। और यहाँ पर है इनर पीस। देखो, एक कार्ड से दूसरा कार्ड बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है। सो डेफिनेटली आप सुबह उठकर शायद मेडिटेशन करना स्टार्ट करने वाले हो, या फिर खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, खुद के बानियों को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। आप किसको क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, इसके ऊपर विचार करते हुए दिख रहे हो। सो डेफिनेटली अपकमिंग फ्यूचर में आपको इसकी वजह से ही आपको शांति, सुकून मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है। सो बाय।